दोस्तों नमस्कार। ओम गण गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के नाम से ही तो पूरा जीवन और संसार चल रहा है। बिना गणपति के ही तो कुछ काम होता नहीं है। आज मैं बात करूंगा जीने का मकसद। पूरे विश्व में, पृथ्वी को संसार कहते हैं, जो है मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो ये समझ सकता है कि मेरा जीने का मकसद क्या है। तो मेरे दिमाग में बात आया कि एक वीडियो आपको दूं बना करके, जिसमें आपके भी मन में ये आए कि वास्तव में मेरा जीने का मकसद क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीने का मकसद क्या है, तो किसी का अलग अलग, सबका अलग अलग मकसद होता है। अरबों संख्या है लोगों की पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में, लेकिन सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। अब वास्तविकता में जीने का मकसद क्या है, यह कौन बता सकता है। और मानव ही ऐसा है जो कि अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है और अपने अनुसार अपने जीवन के कार्य को संपादित कर सकता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। तो वास्तव में जीने के मकसद में सबसे पहले क्या आता है कि हम अपने लिए तो करते हैं। जितने भी मानव के अलावा जितने भी जीव हैं उनको मानव चलाता है। वो हम उसको ये करेंगे, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हम चलाएंगे तो वही गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी खड़ी रहेगी। अन्य जानवर जो रहते हैं, घोड़ा है, गाय है, बैल है, जिनसे हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, अपना वो भी हमारे साधन है। लेकिन उनमें क्या हम कार्य कराते हैं तो ही वो होता है। तो पहला जो होता है परोपकार की भावना। यदि जीवन में कितनी चीजें होना चाहिए, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि एक जो वीडियो है थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। परोपकार की भावना होता है, कुछ ना कुछ परोपकार होना चाहिए। और देश के प्रति धर्म पर अडिग रहना, और अलग अलग समाज, ये गलत है। धर्म के प्रति, आपके परिवार के प्रति, समाज के प्रति और व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण करना भी हर मानव का धर्म है कि दूसरे के गलत विचारों को वो अच्छे विचारों में कैसे परिवर्तित कर सकता है। आगे बताना चाहता हूं जीने की लालसा। जब तक आप में जीने की लालसा नहीं होगी, आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे बताऊंगा आपको कि निस्वार्थ भावना से धार्मिकता करना चाहिए, गुरुजनों का सेवा और कुछ त्याग होना चाहिए, हर जीव के प्रति प्रेम होना चाहिए, आहार पर्याप्त हो, मन सदा प्रसन्न हो, और जीवन में निडरता की भावना। यदि आप मानव हैं और आप किसी भी चीज से डर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको पहचान नहीं सके। पहचानने का मतलब ये है कि जब आप उससे परिचित होंगे तो ही आपका निडरता खत्म होगा। डरता कब है? जब व्यक्ति किसी विषय से परिचित नहीं होता तो ही उससे डरता है। तो यदि ये चीजें आप में है तो आप में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करने के लिए आप प्रेरित होंगे और आपका जीने का मकसद सफल होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।